NA-118 हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है। आप भी जानते हैं कि जब इलेक्शन मुहिम हो रही थी तो किस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजरा करते थे इन हलकों से वोट मांगते हुए, और आसपास लोग खड़े कर दिए जाते थे कि आएंगे तो जनाब आपने गुलपाशी करनी है, पर फूल फेंकने हैं। मेरे मुंह से पत्थर निकलने लगा था। लेकिन लोगों के पास जब मैं गई हूँ NA-118 के, हमजा शहबाज के हल्के के लोगों के, उनका यही कहना है कि भाई अब हम वो फूल फेंकने वाली आवाम नहीं रहे। हमारे ऊपर इतने सितम हुए हैं, इतने जुल्म हुए हैं कि हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये सकत खो चुके हैं। अगर हमारे इलाके में 3 दिन बिजली नहीं आएगी तो हमारे बच्चे सोएंगे कैसे? हमारे घर में खाना कैसे पकेगा? हमारे इलाके में तो साफ पानी नहीं आता। डेंगू खत्म करना चाहते हैं ना, मगर यहाँ कचरे के इतने ढेर लगे हैं। जब बारिशें होती हैं तो यहाँ तालाब और छप्पड़ लगे होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमने इनको वोट क्यों दिया। हम पटवारी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम यूथीए हैं तो हम बिल्कुल यूथीए नहीं है। हमने इनको वोट दिया है। इन लोगों ने हमें आकर ये बताया, इनके नुमाइंदों ने आकर ये बताया कि हम चेंजेस ले आएंगे, हम आपको आपकी बुनियादी सहूलियात देंगे, हम आपको देंगे बिजली और वो भी फ्री, क्योंकि आप 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। आपका इलाका ऐसा है जहां पे छोटे छोटे से कमरे हैं, जहां एक लाइट एक पंखे में गुजारा कर रहे हैं लोग। आपको एक सोलर यूनिट फ्री दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तमाम लोगों से जब मैं मिली, उनसे बात की, तो उन्होंने इंतहाई दुख और तकलीफ का मेरे सामने मुजाहरा किया। और जब उन्होंने देखा कि मैं वाकई उनकी बात सुनने के लिए आई हूँ, हमजा शहबाज के हलके में आई हूँ, तो उन्होंने अपने तमाम दिल के भभोले फोड़े और सब लोग मेरे साथ जमा हुए, जिन्हों को ऐसा लगा कि शायद मैं उनकी बात सुनने आई हूँ या आई डोंट नो व्हाट आई शुड से। मगर उन सब ने मुझे देखा और उन्होंने एहतजाज कर दिया। उन्होंने वहां पर आग लगा दी। आग, वो जो आम का सीजन है ना, तो आम की पेटियों को आग लगाई, 4-5 पेटियां जला दी, पूरी सड़क ब्लॉक कर दी, कि उन्हें लगा कि शायद इससे हमारे दिल की भड़ास निकलेगी और हमारी आवाज उधर तक पहुंचेगी कि जो यहाँ से नॉमिनेट हुए हैं, जो कि साबिक वजीर आला पंजाब रहे हैं, जो वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे हैं, जो मौजूदा वजीर आला पंजाब के मुंह बोले भाई हैं, और यहाँ से नॉमिनेट होते हैं हमारे हल्के से, मगर हमारे हल्के का मुंह नहीं देखते, हमारे हल्के को देखना वो पसंद नहीं करते। आखिर ये सूरत हाल ठीक कब होगी? हमजा शहबाज साहब, आपने यहाँ से वोट लिए, आप यहाँ का रुख कब करेंगे? आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो ज़ईफ आदमी हैं, वो किस तरह से अपने दुख और तकलीफ का मुजाहरा कर रहे हैं कि उनके पास अल्फाज नहीं रह जाते। वो गालियां देने पर उतर आए हैं। मैं मेंशन नहीं करना चाहती किस किस किस्म के अलकाबात से वो आपको नवाज रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि अब आप आएंगे तो गुलपाशी नहीं होगी, रोड़े पाशी होगी, आप पर, आपके ऊपर जूता पाशी होगी। दिस इज व्हाट दे सेड। और हम इस चीज़ की तवक्को नहीं रखते। बीइंग डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा ये तकाजा है, NA-118 के लोगों का ये तकाजा है कि जो लोग वहां से नॉमिनेट हुए हैं वो वहां पर आए, इनकी सुने। आपने डेविस रोड तो देखा होगा, डेविस रोड पर पहाड़ी भी देखी होगी। आप NA-118 आए, वहां पर उसी तरह की कचरे की पहाड़ी लगी हुई है कि वहां पर बच्चे बीमारियों से 2-4 हो रहे हैं, उन्हें बीमारियां लग रही हैं, वो गंदा पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं जिससे कि उनके फेस पर एलर्जीज हो रही हैं। क्या ये लोग पाकिस्तानी हैं? मतलब किसी और का हल्का होता तो आप कह सकते थे कि भाई ये फलानी पार्टी का कैंडिडेट है। अरे आप लोग तो हुकूमत में हैं, ये आपका हल्का है, यू हैव टू लुक आफ्टर दिस। ये लोगों के शिकवे हैं, मसाइल हैं, इन्हें हल करना आपकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया।